So first we discuss the square root and square root of a complex number. Complex number का square root, let's say a plus iota b is a complex number, and we have to find out the square root of a complex number. सिंपल सी बात है बट जरूर पता होना चाहिए. रूट ओवर a प्लस आयोटा बी, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा बी. तो एक सीधी सी बात है कि स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो गोइंग टू बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर. उसको आपने इक्वेट किया x प्लस आयोटा वाई से, so it will be a plus iota b, that will be equals to squaring both sides, it would be x square minus y square plus 2 iota xy, है ना. रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट किया, you will be getting x square minus y square equals to a and 2xy equals to b. कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना, आपने उसको x प्लस आयोटा वाई से इक्वेट किया. x और स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, मतलब मुझे x और y फाइंड आउट करना है. अब x और y फाइंड आउट करना है तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर a के बराबर है और 2xy b के बराबर है ना. x y फाइंड आउट करना है तो आई हैव कैलकुलेटेड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2xy होल स्क्वायर. मतलब सर ये क्या किया, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab. तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2xy होल स्क्वायर. ये बन जाएगा आपको a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा b स्क्वायर, दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर. तो जनरल प्रोसीजर बता रहा हूं मैं आपको. तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अवेलेबल है आपके पास, दैट इज ए. यहां से आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे. दो इक्वेशंस हैं, दोनों इक्वेशंस को ऐड सब्ट्रैक्ट करके विल बी गेटिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई. इतनी सी बात होती है. और इस बात को क्लैरिटी के लिए ज्यादा बेहतर होगा कि इफ आई टेक सम एग्जांपल और उसके थ्रू समझाता हूं. देखो ये सारी स्टेप्स हैं, आई टेक सम एग्जांपल और उसके अकॉर्डिंग समझाता हूं. Let's say we have to find out square root of a complex number 5 plus 12 iota. तो 5 plus 12 iota और उसका स्क्वायर रूट, let's say I have written like x plus iota y. 5 plus 12 iota का स्क्वायर रूट और उसको मैंने x plus iota y से इक्वेट किया. सेम प्रोसीजर देख लीजिए, क्लैरिटी हो जाएगी. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 5 plus 12 iota इज इक्वल्स टू, पहले समझ लीजिएगा एक बार, एक बहुत सिंपल है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 iota xy. रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट किया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5, 2xy इक्वल्स टू 12. ठीक है ना. तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 5 के बराबर है और 2xy 12 के बराबर है. एक्स प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रेस्ट टू प्लस 2xy होल स्क्वायर. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर 25 प्लस 2xy इज 12, 144 169 के बराबर होगा. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 13, प्लस माइनस 13, लेकिन स्क्वायर्स का सम है, नेगेटिव हो नहीं सकता. 13, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 5 के बराबर है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 13 के बराबर है. इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया. सॉल्विंग 1 एंड 2, लेट्स से ये 1 और ये 2. 1 और 2 को सॉल्व करने का मतलब है ऐड सब्ट्रैक्ट किया, कोई बहुत बड़ा भारी काम नहीं कर रहे हैं सच. जब आप दोनों को ऐड करोगे तो एक्स स्क्वायर, और एक बार पता लगेगी प्रोसीजर हर क्वेश्चन में वैसे ही छापना है आपको, कुछ नहीं है. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और ये 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 18. तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3. और दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 8.
तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो वाई इक्वल्स टू +-2। ठीक है, इन ऑल कितने पेयर्स पॉसिबल हो जाएंगे? एक्स की वैल्यू आ रही है +-3, वाई की वैल्यू आ रही है +-2, और ये हो टेकन √5 + 12 आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई के बराबर है। एक्स और वाई की वैल्यूज आ गई है। अगर पेयरिंग करोगे तो इसकी 4 वैल्यूज निकल आएंगी। 4 वैल्यूज इसलिए कि भाई एक्स की वैल्यू +3 तो वाई की 2 वैल्यूज पॉसिबल है, और एक्स की वैल्यू -3 तब भी वाई की 2 वैल्यूज पॉसिबल है। तो इन ऑल 4 वैल्यूज आ जाएंगी, है ना। तो लेकिन हम ये नहीं कहने वाले हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज गोइंग टू बी अ 4 कॉम्प्लेक्स नंबर। रिजल्ट 4 कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा। द रीजन इज, आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि 2xy = 12, तो 2xy = 12, xy का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ xy पॉजिटिव, ये ध्यान रखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ xy पॉजिटिव। तो xy का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो अभी क्लियर हो गया कि यार अगर x पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव है, और अगर x नेगेटिव है तो y भी नेगेटिव है। तो बहुत सिंपल सा कार्यक्रम, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हैज बीन आस्क्ड टू यू, √5 + 12 आयोटा, उसको आप लिख सकते हैं 3 + 2 आयोटा और -3 -2 आयोटा। ये दो रिजल्ट हैं। दैट इज नथिंग बट द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सिंपल। The square root of a complex number, let's take -8 -6 iota and square root of that complex number. The square root of that complex number we have taken it equals to x plus iota y again. The square root of 8 -6 iota that you have to find out. Squaring both sides, -8 -6 iota is equals to x square minus y square plus 2 iota xy. रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट किया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -8 एंड 2xy इक्वल टू -6, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर कैलकुलेट किया आपने यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर plus 2xy whole square, that will be equals to 64 plus 36 100। सिंपल है ना बिल्कुल। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -8 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10। दोनों को ऐड किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, तो दोनों को ऐड किया तो 2x स्क्वायर is equals to 2, x is equals to +-1, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो -2y स्क्वायर is equals to -18, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 9, y इक्वल टू +-3। अगेन इफ यू ऑब्जर्व हियर, प्रोडक्ट ऑफ xy इज नेगेटिव, xy का प्रोडक्ट नेगेटिव है, xy का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसका सीधा सा मतलब स्क्वायर रूट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर आप फाइंड आउट कर रहे हो, x अगर पॉजिटिव है तो y नेगेटिव होगा, और x नेगेटिव है तो y पॉजिटिव होगा। सीधी सी बात है, यू विल बी गेटिंग द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इजीली। ठीक, वैसे अगर मैं बात करूं आपसे स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा या स्क्वायर रूट ऑफ माइनस आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट, ठीक है ना, आयोटा का स्क्वायर रूट, तो आयोटा का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। यू टेकन इट इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, आयोटा इज इक्वल्स टू स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, 2xy इक्वल्स टू 1, है ना। बड़ी आसानी से बात बनेगी, बना लेते हैं। चलिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर यूजिंग द सेम रिजल्ट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2xy होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज कमिंग एज 1, दोनों को ऐड किया तो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो x इज इक्वल्स टू +-1/√2,
और दोनों को जब सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस टू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन, तो टू वाई स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन, तो टू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वन, वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस वन बाय रूट टू। प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इज वन, एक्स वाई का प्रोडक्ट वन है, दोनों पॉजिटिव, दैट विल बी, इसको लिख सकता हूं मैं प्लस माइनस वन बाय रूट टू प्लस आयोटा बाय रूट टू ऑल्सो, इस ढंग से भी लिख सकते हैं आप इसको। प्लस माइनस भाई प्लस साइन है तो दोनों में, और माइनस है तो दोनों में माइनस में आ जाएगा, इस ढंग से भी लिख सकते हैं। दिस कैन बी रिटर्न एज कंबाइंडली, आप इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस वन माइनस थ्री आयोटा, ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको कंबाइन करके रिजल्ट लिख दिया। सिंपल अप्रोच इज देयर। तो स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इजी टास्क। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी डिस्कस करते हैं। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, एंड एज आई हैव डिस्कस्ड यू, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ में क्वाड्रेटिक, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस, सब जगह किसी भी क्वेश्चन में लगा दिया जाता है इसमें। देखिएगा यूनिटी वन, वन का क्यूब रूट, क्यूब रूट ऑफ वन, यूनिटी, यूनिटी का क्यूब रूट। तो इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं या इक्वेशन फॉर्म करूं, दैट विल बी एक्स क्यूब इक्वल्स टू वन, और यू कैन से एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, और इट इज एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी। आप ऑब्जर्व करते हैं जो रूट्स आ रहे हैं, दो रूट्स आर एक्स इक्वल्स टू वन इज वन ऑफ द रूट, and other two roots are imaginary roots, and those roots are minus 1 plus minus b square minus 4ac, minus 1 plus minus root 3 iota divided by 2. These are the three roots. In fact, one of the root is real, which is 1, and other two roots are imaginary roots. Imaginary roots always occurs in pairs. In fact, आप इसको लिख सकते हैं x equals to 1 minus 1 plus root 3 iota by 2. And the third one is conjugate of that, that is minus 1 minus root 3 iota by 2. ये हो गया 1, this is omega, this is omega square. अब एक और बात क्लियर कर दूं मैं आपको कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये जो इमेजिनरी रूट्स है इनको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लिखा गया है, और आप जरूर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ओमेगा का कंजुगेट लोगे तो दैट विल बी ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कंजुगेट दैट विल बी ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट लोगे तो वो ओमेगा के बराबर होगा, ठीक है ना। लेकिन बोले सर याद रखने की आवश्यकता है क्या है कि माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा बाई टू को ओमेगा लेना है, और माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा बाई टू को ओमेगा स्क्वायर लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अप टू यू, इसे आप ओमेगा स्क्वायर लीजिए, ये ओमेगा हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं, दोनों एक दूसरे के कंजुगेट होंगे। यू कैन टेक इट ओमेगा स्क्वायर, तो दिस विल बिकम ओमेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, दोनों एक दूसरे के कंजुगेट होंगे। इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज ऑकर्स इन पेयर्स। जहां तक प्रॉपर्टीज की बात करें तो ओमेगा इज क्लियरली रूट ऑफ दैट इक्वेशन है ना, इस एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो के रूट्स हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो 1 सेटिस्फाई करता है, ओमेगा सेटिस्फाई करता है, रूट से मतलब सेटिस्फाई करेगा, और रूट से मतलब सेटिस्फाई करेगा, तो डेफिनेटली आई कैन से ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ओमेगा इज गोइंग टू सेटिस्फाई दैट इक्वेशन, सो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। बोले सर ओमेगा स्क्वायर भी सेटिस्फाई करेगा, हाँ जरूर करेगा, सो ओमेगा रेस टू पावर 6 विल बिकम 1। फाइनली हम तो ये कहने वाले हैं कि यार ओमेगा रेस टू पावर whatever power is coming in integral multiple of 3, you are going to get 1, integer multiple of 3 आएगा, ओमेगा रेस टू पावर 33 भी आएगा तो that will be 1, और ओमेगा रेस टू पावर 333 भी आएगा तब भी 1 ही होगा, ठीक है ना। तो ओमेगा क्यूब इज 1 एज वेल एज, अच्छा ओमेगा इज द इक्वेशन, रूट ऑफ दैट इक्वेशन कहाँ से फाइंड आउट किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। बहुत आसानी से हम बात कर सकते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू 0, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू 0, ठीक है ना। ओमेगा सेटिस्फाई करेगा इसे, या वैसे भी तीनों का सम करके देख लीजिए, यू आर गोइंग टू गेट 0। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं ओमेगा क्यूब इज 1 एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, बहुत एलिमेंट्री रिजल्ट्स।
अच्छा, बिफोर वी डिस्कस फर्दर प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन दैट, हम इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी समझे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग इन तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप ऑब्जर्व करते हो, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जिसे आपने कहा है 1 का क्यूब रूट है ना। एक बात तो कंफर्म है कि इफ यू टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज थ्री, 1 का मैग्नीट्यूड 1 होगा, ओमेगा का मैग्नीट्यूड लोगे तो दैट विल बी 1, और ओमेगा स्क्वायर का मैग्नीट्यूड लोगे तो इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी इक्वल टू 1, है ना। ओमेगा स्क्वायर का मैग्नीट्यूड लोगे तब भी वो 1 होगा, 1/4 प्लस 3/4, तो दैट विल बी 1। तीनों का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 1। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करें, अच्छा, इन इफ आई वांट टू लोकेट दोस कॉम्प्लेक्स नंबर, इन तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं आर्गेन प्लेन में अगर लोकेट करना चाहता हूं, देखिएगा, दिस इज रियल एक्सिस, दिस इज बाइनरी एक्सिस। तीनों रूट्स को अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, वन ऑफ द रूट इज 1, this is origin, this is 1, this is -1/2 plus √3/2 iota, और -1/2 plus √3/2 iota इस कॉम्प्लेक्स नंबर, या इनफैक्ट इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को, दोनों एक दूसरे कंजुगेट है, ये भी समझ में आता है आपको। अगर मैं इसे पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करने का कहूँ, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इसको पोलर फॉर्म में लिख दो, तो पोलर फॉर्म में लिखने का बात कहूँ तो कर सकते हो ना। पोलर फॉर्म मतलब यू हैव टू कैलकुलेट द आर्गुमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मैग्नीट्यूड। Magnitude of that complex number is nothing but 1, -1/2 square plus √3/2 whole square, that will be 1। 1 का क्यूब रूट डिस्कस कर रहे हैं। Magnitude of these three complex numbers is 1। If I ask you the argument of that complex number, you will observe -1/2 plus √3/2 iota, that will be in which quadrant? कौन से quadrant में होगा ये? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो आर्ग्यूमेंट होगा वो पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा, व्हाट इज थीटा? थीटा इज tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ y बाय x। काफी पढ़ चुके हैं यार हम लोग। tan थीटा इज मॉडुलस ऑफ y बाय x, तो कितना बन जाएगा? √3/2 अपॉन 1/2 पाई बाय 3, बट इट इज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। पोलर फॉर्म में अगर लिखता हूं cos पाई माइनस थीटा, पाई माइनस पाई बाय 3, 2π/3 cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। एंड इफ आई आस्क यू द ओमेगा स्क्वायर, ये था ओमेगा। अगर मैंने इसे ओमेगा लिखा है तो, है ना, इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज ओमेगा स्क्वायर, कोई रटने वाली बात नहीं है। इससे पोलर फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करूं, दैट विल बी 1 टाइम्स, इट इज नथिंग बट द नो इट्स नॉट माइनस थीटा एक्चुअली, इट इज थीटा माइनस पाई। तो अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज 2π/3, तो हाँ ये बात सही है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर जो कंजुगेट है इसका आर्ग्यूमेंट होगा माइनस ऑफ 2π/3, ठीक है ना। दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज देयर इन द थर्ड क्वाड्रेंट। है ना, 2π/3 and minus 2π/3। इमेज है ओमेगा की, इमेज ओमेगा स्क्वायर है या ओमेगा स्क्वायर की इमेज ओमेगा, कुछ भी आप बोलिए। कॉस, बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए आप लोग। अब ये तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स या 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर तीनों को रिप्रेजेंट किया कहां पर? आर्गेन प्लेन के ऊपर। आप ये ऑब्जर्व करोगे ये तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ रहे हैं हम लोग। दिस इज 2π/3, दिस इज 2π/3, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी इक्वल टू 2π/3। ये तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे कहां? ये पॉइंट जरूर ध्यान रखने वाला है, यूनिट रेडियस के सर्कल के ऊपर होंगे। These 3 points are there on the circle with radius 1 रेडियस वाले सर्कल पे होंगे जिसका सेंटर 0,0 है। एंड इनफैक्ट ये तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, सर्कल के ऊपर है तब तक तो ठीक है। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर नथिंग बट द वर्टाइसेस ऑफ एन, सुनिएगा इस बात को ध्यान से,
1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस होंगे। कैसा इक्विलेटरल ट्रायंगल? विच इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, जो कि सर्कल के अंदर इंस्क्राइब किया गया है। सर्कल कैसा सर्कल? ऑफ रेडियस 1 एंड सेंटर एट ओरिजिन। तो ये बात आप लिखेंगे कि 1 ओमेगा ना क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ज्योमेट्रिकल मीनिंग की अगर बात की जाती है, वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस हैं इंस्क्राइब्ड इन a circle of radius 1 सेंटर ओरिजिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पता होना चाहिए आपको कि ये रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ये वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। कहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल? जो कि सर्कल के अंदर इंस्क्राइब किया गया है। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को ज्वाइन करने पे जो ट्रायंगल बन रहा है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। इनफैक्ट इफ यू कैलकुलेट, अगर आप देखोगे, इफ आई टेक द वर्टाइसेस ए बी सी, आप जरूर चेक करिएगा ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, ये तीनों साइड्स की लेंथ जरूर बराबर होगी। मतलब ये बात तय है। मैग्नीट्यूड वाइज तीनों सेम होंगे। दिस इज 2 पाई बाय 3, दिस इज 2 पाई बाय 3 एंड दिस इज आल्सो गोइंग टू बी इक्वल टू 2 पाई बाय 3। ये ध्यान रखिएगा। तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर तो ठीक है, ये तो बेसिक रिजल्ट्स हैं आपको, ये जिसका आप अच्छा खासा यूज करने वाले हैं, बट सम मोर इन्फॉर्मेशन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्लियर होना चाहिए। नाउ लुक फॉर दीज 3 एलिमेंट्री क्वेश्चंस based on the simple properties of cube root of unity, that is about 1 omega cube is equals to 1 and 1 plus omega square equals to 0. So 1 minus omega plus omega raised to omega 1 minus omega plus omega square raised to power 5 plus 1 plus omega minus omega square raised to power 5. डायरेक्ट लिखा जाए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा दैट इज माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर। ये हो जाएगा -2 ओमेगा रेस्ट टू पावर 5 प्लस -2 ओमेगा स्क्वायर रेस्ट टू पावर 5 माइनस ऑफ 32 ओमेगा रेस्ट टू पावर 5। ओमेगा क्यूब इज 1, सो ओमेगा रेस्ट टू पावर 5 को लिख सकते हैं आप विदाउट एनी डाउट ओमेगा स्क्वायर। इट विल बी -32 ओमेगा रेस्ट टू पावर 10, ओमेगा रेस्ट टू पावर 9 इज 1, तो इसको लिख सकते हो आप ओमेगा। -32 इफ यू टेक कॉमन तो इट विल बी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -132। बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता है ही नहीं ना। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ऑफ ओमेगा एंड 1 प्लस ओमेगा इज माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। ये -2 ओमेगा हो गया, ये -2 ओमेगा स्क्वायर हो गया, रेस्ट टू पावर 5, तो ओमेगा रेस्ट टू पावर 5, तो ओमेगा क्यूब इज 1। और 3 का जो भी इवन 3 का जो भी इंटीग्रल मल्टीपल होगा वो 1 बनेगा, तो ओमेगा रेस्ट टू पावर 5, तो ओमेगा क्यूब इज 1, तो इट विल बी ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा रेस्ट टू पावर 10, तो ओमेगा रेस्ट टू पावर 9 इज 1, तो इट विल बी ओमेगा। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को उठा के आपने -1 रख दिया, तो इट बिकम्स 32। सिंपल प्रॉब्लम। वी लुक फॉर द सेकेंड वन। 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा रेस्ट टू पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा रेस्ट टू पावर 8। तो 1 प्लस ओमेगा, अच्छा पहले तो इसको लिखा जाए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और जहां तक 1 प्लस ओमेगा रेस्ट टू पावर 4 का सवाल है तो ओमेगा क्यूब इज 1, इट विल बी अगेन 1 प्लस ओमेगा, और ओमेगा रेस्ट टू पावर 6 विल बी 1, तो इट विल बी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर
आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि इट इज बिकमिंग 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर. 1 plus omega can be written as using 1 plus omega square equals to 0. तो 1 plus omega is minus of omega square और 1 plus omega square is minus of omega whole square. Omega cube is 1, that could be 1. ठीक है ना? क्लियर है? अच्छा, अगर मान लीजिए ये जो जैसे ये चल रहा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा रेस टू पावर 4 1 प्लस ओमेगा रेस टू पावर 8, आपने ऑब्जर्व किया कि जो नेक्स्ट टू टर्म्स हैं ये सेम फर्स्ट टू टर्म्स के जैसा बन गया. अगर मान लीजिए ये प्रोसेस चल रही है, ये प्रोसीजर जो चल रहा है ये अप टू इवन नंबर ऑफ टाइम्स है या ऐसे 2n फैक्टर्स हैं. इफ इट इज इक्वल टू 2n फैक्टर्स तब तो सेम रिजल्ट रहेगा. ठीक बात है, क्योंकि ये सब 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस ओमेगा होल स्क्वायर, अब ये होल स्क्वायर हो या होल रेस टू पावर 4 हो या दैट विल बिकम 1. ठीक है, तो क्वेश्चन इस ढंग से पूछा जा सकता है कि यार हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में रिजल्ट डिफरेंट हो सकते हैं. आप समझ रहे हैं इस बात को? मान लीजिए 2n माइनस 1 टर्म्स या 2n प्लस 1 टर्म्स, तो अप टू 2n टर्म्स इट विल बिकम 1 और उसके बाद की जो नेक्स्ट टर्म है उसको कैलकुलेट कर लेंगे. आप समझ रहे हैं ना इस बात को? भाई देखो ये फैक्टर है, ऐसे ही 2 फैक्टर और मिल जाएं. देखो मान लीजिए कि इसके बाद में आप समझ जाएंगे बात. क्या आना चाहिए? 1 प्लस ओमेगा बनना है, मतलब इट शुड बी 1 प्लस ओमेगा रेस टू पावर ओमेगा रेस टू पावर 4 16, ठीक है, इंटू 1 प्लस ओमेगा रेस टू पावर 32 2 के मल्टीपल में, सॉरी ये बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा, ये बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर. तो अगेन हाँ, अब क्या रिजल्ट हो जाएगा? एक सेकंड, अभी भी मामला चेंज हो जाएगा. अगर मान लीजिए 2 टर्म्स मैंने ऐड करी यहाँ पर, अगर इफ इट इज 1 प्लस ओमेगा रेस टू पावर 16 इंटू 1 प्लस ओमेगा रेस टू पावर 32, सो इट विल बी क्यूब. ये क्यूब हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 ही रहेगा यार, वो तो कोई दिक्कत नहीं है. तो माइनस माइनस प्लस ऑलरेडी हो गया तो देयर इज नो इशू. फिर तो चाहे इवन हो या ऑड हो तब तो कहाँ फर्क पड़ रहा है. ठीक है, फाइन. मेरा हाँ बस ये है कि इसमें even if I multiply these two terms that result is 1. फाइन, ठीक है. तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग उसकी देखते हुए आप सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, थर्ड वन, क्योंकि ये तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस ओमेगा इटसेल्फ ब्रैकेट के अंदर ही ओमेगा क्यूब बन रहा है, तो प्लस ओमेगा क्यूब है तो ओमेगा क्यूब इज 1, कोई दिक्कत है नहीं. अगर वहाँ माइनस साइन होता तो फिर डिपेंड करता कि पावर इवन है या ऑड है. ठीक है, व्हाट अबाउट दिस? लगभग वैसे ही सवाल है, आप जरूर बना लोगे. थर्ड का सॉल्यूशन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर. ये क्वेश्चंस होते बहुत सीधे हैं लेकिन पूछे काफी जाते हैं, क्योंकि सीधे सीधे जो लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो उसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं. अब ये डायरेक्ट नहीं होते, वो इनडायरेक्ट वे में भी हो जाते हैं कि प्रोबेबिलिटी के साथ में लिंक है या परम्यूटेशन के साथ में लिंक है, कहीं पर भी लगा देंगे हम उसको. व्हाट अबाउट द थर्ड वन 16? सभी लोग कर लेंगे ना कैलकुलेट, सेम प्रोसीजर रहेगी. चेक कर लीजिएगा. थर्ड वन आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं. यू आर सेइंग इट इक्वल्स टू 16. ओमेगा क्यूब इज 1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0. ठीक है. लुक फॉर अ प्रीवियस ईयर ट्रिपल ई क्वेश्चन. z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन गिवन टू यू. z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, इक्वेशन देख के आप समझ लेंगे z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो z इज नथिंग बट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर. जो इक्वेशन है 1 प्लस z स्क्वायर, इसके रूट्स की अगर बात की जाएगी तो -1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा बाय 2 विच इज नथिंग बट ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर. फाइन.
So z plus 1 by z whole square plus z square plus 1 by z square whole square up to z raised to power 6 plus 1 by z raised to power 6 whole square वैल्यू फाइंड आउट करना है. सम 4 ऑप्शंस आर गिवन. इस इक्वेशन को आप ऑब्जर्व करेंगे तो यू कैन टेक z एज ओमेगा. आप z को ओमेगा ले सकते हैं या z को ओमेगा स्क्वायर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. इफ आई टेक z एज ओमेगा, ओमेगा प्लस 1 बाय ओमेगा होल स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा होल स्क्वायर प्लस, चलिए लिख देते हैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा. और यही काम फिर अब बाद में आप ऑब्जर्वेशन से भी कर लेंगे. ओमेगा रेस टू पावर 6 प्लस ओमेगा रेस टू पावर 6 होल स्क्वायर. सो ओमेगा क्यूब प्लस 1 बाय ओमेगा क्यूब. ओमेगा क्यूब इज 1. ओमेगा क्यूब अगर 1 के बराबर है तो 1 प्लस 1 2 एंड 2 स्क्वायर 4 एंड एज वेल एज ओमेगा रेस टू पावर 6. ओमेगा रेस टू पावर 6 इज 1 है ना, दैट इज 1 प्लस 1 2, 2 स्क्वायर इज 4. 4 प्लस 4 8 तो हो गया. अच्छा, दूसरी बात आप ऑब्जर्व करोगे कि ओमेगा रेस टू पावर 4 इज नथिंग बट ओमेगा, तो ये बन जाएगा ओमेगा प्लस 1 बाय ओमेगा होल स्क्वायर. तो ये भी क्लियर है कि यार ये दोनों सेम ही है. अच्छा, और ओमेगा रेस टू पावर 5 प्लस 1 बाय ओमेगा रेस टू पावर 5 को अगर आप देखते हैं तो ओमेगा क्यूब इज 1, तो ओमेगा रेस इट दीज टू आर आल्सो सेम. समझाने के हिसाब से लिख रहा हूँ यार, ठीक है ना. हाउ टू कैलकुलेट दिस, बहुत ज्यादा लोड नहीं है इसमें. दैट विल बिकम इन फैक्ट ओमेगा प्लस 1 बाय ओमेगा होल स्क्वायर. हाँ, एलसीएम लेके कर सकते हैं, कर लीजिए. ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 और ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ ओमेगा लिखा आपने, और माइनस ऑफ ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ये 1 बनेगा. सो ये 1, इफ इट इज 1 दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1. आप यहां पर ऑब्जर्व करें तो ओमेगा रेस टू पावर 4 विच विल बी ओमेगा 1 प्लस ओमेगा इज माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर, दैट विल ऑल्सो बिकम 1. दिस विल ऑल्सो इक्वल्स टू 1. आसानी से आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं. 4 प्लस 4 8 प्लस 4 12. लेकिन होता क्या है, बात तो छोटी सी है, लेकिन कई बार क्वेश्चन सॉल्विंग में कहीं कुछ एरर हो जाती है. तो जो छोटे छोटे सवाल होते हैं जो अभी आपको एलिमेंट्री लगते हैं, एग्जाम में जाके वही गलत हो जाते हैं. वहीं तो दिक्कत आती है मैक्सिमम. आना चाहिए था 12 और कुछ भी उठपटांग कराए तो 8 हो गया या 6 हो गया. ऑप्शन तो सारे रहते हैं, वहां पे अखड़ जाती है बात. अभी तो लगता है हाँ सर ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है. सिंपल है. सिंपल तब तक है जब तक कि रिजल्ट सब सही आ जाए तब तक, ठीक है ना. तो ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है. इट इज गिवन दैट n is an odd integer greater than 3 but not a multiple of 3. n is an odd integer greater than 3, odd integer greater than 3 but not multiple of 3. n is an odd integer greater than 3 but not a multiple of 3. आपको प्रूव करना है यहाँ पर, you have to prove that x cube plus x square plus x, x cube plus x square plus x is a factor of x plus 1 raised to power n minus of x raised to power n minus 1. Prove that x cube plus x square plus x is a factor of x plus 1 raised to power n minus x raised to power n minus 1. देखो x cube plus x square plus x फैक्टर है किस इक्वेशन का? ऑफ x plus 1 raised to power n minus x raised to power n minus 1 का. फैक्टर मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दिस इक्वेशन मस्ट बी कंप्लीटली, या ये कहिए कि x cube plus x square प्लस एक्स इसको पूरा पूरा डिवाइड कर पाए. फैक्टर का तो ये मतलब हुआ.
तो इस बात को प्रूव करने के लिए कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज अ फैक्टर, हमने देखा कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स विच इज नथिंग बट एक्स टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, और थोड़ा सा अगर ऑब्जर्वेशन हमारा ठीक है तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसके 3 रूट्स हैं, है ना। इस जो फैक्टर जो प्रूव करना है आपको उसके 3 रूट्स हैं। कौन से 3 रूट्स हैं? जो रूट्स हैं, एक रूट है 0, एक रूट है ओमेगा और एक रूट होगा ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं ये प्रूव कर दूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि 0 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये फैक्टर होगा। भाई एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए जरा, एक्स प्लस वन रेस टू पावर एन माइनस एक्स रेस टू पावर एन माइनस वन, इफ एक्स इज इक्वल टू 0, आपको बहुत सोचना नहीं पड़ेगा। एक्स की वैल्यू अगर 0 है, 1 रेस टू पावर एन 0, इसका सीधा सा मतलब है कि x इक्वल्स टू 0 इज अ फैक्टर ऑफ दैट। x इक्वल्स टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है, इट इज मेकिंग इट इक्वल्स टू 0, अच्छी बात है। इफ x इज इक्वल्स टू ओमेगा, इफ अगर x ओमेगा के बराबर है तो ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा रेस टू पावर n माइनस ओमेगा रेस टू पावर n माइनस 1। चेक करना होगा मुझे। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जब लिखूंगा तो ये होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर रेस टू पावर n माइनस ऑफ ओमेगा रेस टू पावर n माइनस 1। एक और बात ऑब्जर्व कीजिएगा, n इज एन ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर, इसका मतलब ये -1 की ऑड पावर विल रिमेन नेगेटिव। ऑड इंटीजर ग्रेटर देन 3 बट नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, ये बहुत सोचने समझने वाली बात। माइनस ऑफ, ये होगा ओमेगा रेस टू पावर 2n माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, नहीं ब्रैकेट तो मैंने केवल इसी के लिए लगाया है, ओमेगा रेस टू पावर n। देखो अगर ये मल्टीपल ऑफ 3 होता, अगर n मल्टीपल ऑफ 3 होता तो ये रिजल्ट कितना होता पता है आपको? -3, क्योंकि ओमेगा 3 का, अगर ये n 3 का मल्टीपल है तो इट विल बिकम 1। ओमेगा 3 हो या 9 हो, दैट विल बिकम 1। -1 -1 -1 वो -3 हो जाता। लेकिन यहाँ पर उसने साफ साफ कहा है कि n इंटीजर वैल्यू है, ग्रेटर देन 3 है, बट नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। बोले सर ये समझ में नहीं आई बात, ध्यान से देखिए। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 तो आप जानते हैं और बहुत ठीक ढंग से जानते हैं, और यहाँ पे एक रिजल्ट हम ऐड करते हैं, 1 प्लस ओमेगा रेस टू पावर n प्लस ओमेगा रेस टू पावर 2n। तो 1 प्लस ओमेगा रेस टू पावर n प्लस ओमेगा रेस टू पावर 2n, ये वैल्यू बनेगी 3 कब? जब n इंटीजर मल्टीपल ऑफ 3। और दोस्तों 1 प्लस ओमेगा रेस टू पावर n प्लस ओमेगा रेस टू पावर 2n, ये बनेगा 0 जब n इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। अगर 3 का मल्टीपल नहीं है तो वो 0। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारा इसी के ऊपर बेस था। सो दिस रिजल्ट विल बिकम 0, ओमेगा भी सेटिस्फाई कर जाएगा। बोले सर ये बात समझ में नहीं आई, और देख लीजिए। बोले सर ठीक है 3 का मल्टीपल होगा तो हम समझते हैं कि सर ओमेगा क्यूब 1 होगा, फाइन। ओमेगा रेस टू पावर 6 1 होगा तो 1 1 1 3 बन जाएगा। बोले सर ये कैसे लिख दिया आपने?
लेट्स टेक सम वैल्यू, ज़्यादा अच्छा है, जो 3 का मल्टीपल नहीं है। बोलो क्या लें? n की वैल्यू 4 लेते हैं, चलो समझाने के लिए। इफ n इज 4, 1 प्लस ओमेगा रेस टू पावर 4 प्लस ओमेगा रेस टू पावर 8, ओमेगा रेस टू पावर 4 विल बिकम ओमेगा और ओमेगा रेस टू पावर 8 विल बिकम ओमेगा स्क्वायर 0। अगर इंटीजर मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ 3 है तो वो 1 1 1 3 हो जाएगा, और अगर नहीं है 0 बनेगा। ये भैया इस फैक्ट को यहां पर यूज किया गया है ना, तभी हमने इसको 0 लिख दिया। और अब तीसरी बात इसके बाद में, इफ x इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, अगर ओमेगा स्क्वायर के बराबर है तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर रेस टू पावर n माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर रेस टू पावर n माइनस 1, है ना। इक्वेशन में ओमेगा स्क्वायर पुट किया और मैं बताना चाहूंगा कि ओमेगा स्क्वायर भी सेटिस्फाई कर रहा है। दैट विल बी माइनस ओमेगा रेस टू पावर n माइनस ऑफ ओमेगा रेस टू पावर 2n माइनस 1 माइनस ओमेगा रेस टू पावर n, ऑड वैल्यू है, ये भी 0 बन जाएगा। नॉट ए इंटीजर मल्टीपल ऑफ 3, 1 प्लस यूजिंग दैट फैक्ट। ये बहुत काम में आने वाली बात है ना। बोले सर ये माइनस, ये ऑड इसलिए दिया उसने, ऑड इसलिए दिया है कि वो -1 रेस टू पावर ऑड पावर विल बिकम नेगेटिव। नाउ लुक फॉर the question, 4 plus 5 times minus 1 by 2 plus iota root 3 by 2 raised to power 334 plus 3 times minus half plus iota root 3 by 2 raised to power 365। देखो, लेकिन इसको इसके पहले अगर प्रीवियस क्वेश्चन में डाउट हो तो मैं क्लियर कर दूं। मैं आपको जो इक्वेशन आपको गिवन थी, है ना, दैट इज n x plus 1 raised to power n minus of x raised to power n minus 1, that equation was there। हमें प्रूव करना था कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज अ फैक्टर ऑफ दैट। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अगर उसका फैक्टर है तो हमने क्या किया, हमने कहा फैक्टर प्रूव करें, डायरेक्टली डिविजिबल है ना, ये पूरा नंबर डिविजिबल है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, ऐसा प्रूव करना है मुझे। इज अ फैक्टर ऑफ दैट मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल है, सीधी सी बात है। तो हमने कहा यार भैया ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो है दैट इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो डिविजिबल होने के लिए जरूरी है कि जो इस इक्वेशन के रूट्स हैं, 3 रूट्स आर देयर, 0, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये तीनों के तीनों इसको सेटिस्फाई कर जाए। और वही हमने किया, एक एक करके चेक कर लिया, 0, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और हमने बता दिया कि सेटिस्फाई कर रहा है। तो फॉर दिस इक्वेशन दिस इज अ फैक्टर, है ना। ये अप्रोच थी, इसीलिए हमने वो तीनों रूट्स को अलग अलग सेटिस्फाई करके बताया। नाउ फॉर दिस क्वेश्चन -1 प्लस आयोटा रूट 3/2, आपने देखा और खुश हो गए, क्योंकि -1 प्लस आयोटा रूट 3/2 इज नथिंग बट यू कैन टेक इट ओमेगा और यू कैन टेक इट ओमेगा स्क्वायर, वॉट एवर यू वांट, लेकिन एक ही लीजिएगा, जो भी है ओमेगा है ओमेगा स्क्वायर। ऐसा मत करिएगा कि यहाँ ओमेगा लिखा तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर लिखा। इट इज 4 प्लस 5 टाइम्स ओमेगा रेस टू पावर 334 प्लस 3 टाइम्स ओमेगा रेस टू पावर 365। आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। 4 प्लस 5 ओमेगा रेस टू पावर 334 ओमेगा प्लस ओमेगा रेस टू पावर 365 ओमेगा स्क्वायर। इसको लिख दिया हमने थोड़ी सी कलाकारी करते हुए, 3 प्लस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 ओमेगा। So 3 plus 3 omega plus 3 omega square, that will be equals to 0, और रिजल्ट इज 1 plus 2 ओमेगा। सॉल्व करके चाहता है तो सॉल्व करके लिख दीजिएगा, ओमेगा की वैल्यू प्लेस कर दीजिएगा -1 प्लस आयोटा रूट 3/2, तो वैसा रिजल्ट हो जाएगा।
√3 आयोटा। जिस भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाए जवाब दे दीजिएगा, ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन। विल बी डिस्कसिंग डी मॉइवर्स थ्योरम। अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम, डी मॉइवर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, थ्योरम सिंपल सा थ्योरम है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेस्ट टू पावर n, दैट इज इक्वल्स टू cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा raised to power n, that will be equals to cos n theta plus iota sin n theta, that is the de Moivre's theorem। और ये de Moivre's theorem होल्ड करता है n की किन वैल्यूज के लिए? इनफैक्ट इट होल्ड्स फॉर इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n एज वेल एज फॉर रेशनल वैल्यू ऑफ n ऑल्सो दिस थ्योरम होल्ड्स, है ना। जब n की वैल्यू अगर इंटीजर है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इफ इट इज पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, दिस रिलेशन विल होल्ड, this equation या this theorem will hold as well as for rational value of n, one of the rational value of n is also going to satisfy that, वो rational value of n भी इसको satisfy करती है। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूं मैं आपको इसके लिए, देखो cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। अगर मैं इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं, फिलहाल इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड 1 है, कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज, डायरेक्ट लिखना चाहूंगा शायद, जो रियल पार्ट होगा कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी। और इमेजिनरी पार्ट जो होगा, जो इमेज आयोटा के साथ में आएगा, दैट विल बी साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस साइन थीटा 2 कॉस थीटा 1, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है ना। इफ थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा 2 इक्वल्स टू थीटा, छोटी सी बात है, अगर थीटा 1 और थीटा 2 इक्वल हो गए, लेट्स से इट इज इक्वल्स टू सम एंगल थीटा, तो दैट विल बी इक्वल्स टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल स्क्वायर कैन ऑल्सो बी रिटन एज cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा। ये डेरिवेशन हो जाता है, ये दो इफ यू मल्टीप्लाई 3 तो ये रिजल्ट cos 3 थीटा, या फिर इसको हम डिराइव कर पाएंगे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल क्यूब cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा, ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। तो कोई परेशानी नहीं। Now look for some of the applications based on the de Moivre's theorem, लेकिन ये ध्यान रखिएगा थ्योरम तो बहुत छोटा सा है, बट इसके ऊपर बेस्ड रिसेंट ईयर्स तक भी क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं, है ना। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेस्ट टू पावर n इज इक्वल्स टू cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। You have to prove that 1 plus iota raised to power n plus 1 minus iota raised to power n is equals to 2 raised to power n by 2 plus 1 cos n pi by 4। ये प्रूव करना है आपको। 1 प्लस आयोटा रेस्ट टू पावर n प्लस 1 माइनस आयोटा रेस्ट टू पावर n। देखिएगा हमने क्या किया, 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, इसका पोलर फॉर्म सोचा हमने। 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा को अगर पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाए तो 1 प्लस आयोटा पोलर फॉर्म की बात करूंगा, मतलब z इक्वल्स टू मॉड z cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा,
तो 1 प्लस आयोटा, और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो दैट विल बी इक्वल्स टू रूट 2. तो 1 प्लस आयोटा इज इक्वल्स टू रूट 2. व्हाट अबाउट द आर्ग्यूमेंट ऑफ दैट? पाई बाय 4 cos पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4. ठीक है. And if it is 1 minus iota, which is the conjugate of that complex number, that will be root 2 cos. ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. पोलर फॉर्म कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में था. डी मोइवर्स थ्योरम हम अवेयर हैं. व्हाट वी हैव डन हियर, रूट 2 से मल्टीप्लाई और रूट 2 से डिवाइड. ठीक है, रूट 2 1 बाय रूट 2 माइनस आयोटा बाय रूट 2. ठीक है, रूट 2 से मल्टीप्लाई रूट 2 से डिवाइड किया यार, सीधी सी बात है. द रीजन इज उसका पोलर फॉर्म भी कहीं ना कहीं हमें समझ में आ रहा है. रूट 2 रेस्ट टू पावर n कॉमन ले लिया. आई कैन डेफिनेटली राइट इट cos पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4 रेस्ट टू पावर n प्लस cos पाई बाय 4 माइनस आयोटा साइन पाई बाय 4 रेस्ट टू पावर n. लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेस्ट टू पावर n cos n थीटा प्लस, just now we have discussed the de Moivre's theorem. Cos theta plus iota sin theta raised to power n is cos n theta plus iota sin n theta. Cos n pi by 4 plus iota sin n pi by 4 plus cos n pi by 4 minus of iota sin n pi by 4. ठीक है ना, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, आयोटा साइन एन पाई बाय 4 कैंसिल हो जाएगा. cos n पाई बाय 4 प्लस cos n पाई बाय 4 विल बिकम ट्वाइस ऑफ cos n पाई बाय 4 और 2 रेस्ट टू पावर n बाय 2 इंटू 2 रेस्ट टू पावर 1 cos n पाई बाय 4. रिजल्ट विल बी 2 रेस्ट टू पावर n बाय 2 प्लस 1 cos n पाई बाय 4. सिंपल सा एप्लीकेशन है बेस्ड ऑन द डी मोइवर्स थ्योरम, इतना सा है.